हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12th की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हम चैप्टर 4 चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द पार्टनर्स चैप्टर को समझ रहे हैं। यहाँ पर जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो किस तरह के एडजस्टमेंट करने होते हैं हम इसे देख रहे हैं। अभी तक जो पहले के एडजस्टमेंट है मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आज जो यहाँ पर हम पर्टिकुलर एक टॉपिक अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने पहले पढ़ा है कि जैसे कोई एडजस्टमेंट करना होता है किसमें, रिजर्व में या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें जो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसे हमेशा डेबिट किया जाता है। लेकिन क्यों किया जाता है इसे आज यहाँ पर हम समझेंगे। समझना स्टार्ट करें उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो में डालूँ वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या है यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है तो वो थोड़ा बहुत पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देती है। जैसे उसने कोई लैंड खरीद ली या कोई उसने शेयर खरीद लिया या कोई बॉन्ड खरीद लिया, तो थोड़ा पैसा पार्टनर्स मिलके ही वहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं। अब क्या होता है, कुछ समय बाद ऐसा होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, कोई नया पार्टनर आ गया या पुराने पार्टनर में से कोई चला गया या एक पार्टनर ज़्यादा काम कर रहा है दूसरा कम कर रहा है, इस वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। तो ऐसे समय में जो इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में हुआ था उनका क्या करेंगे, आज यहाँ पर हमें वही देखना है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट होता है तो वो दोनों पार्टनर्स ही मिलके करते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक पार्टनर कर रहा है और दूसरे ने नहीं किया। यदि एक करता है तो फिर वो तो उसी का है, लेकिन यदि दोनों पार्टनर्स मिलके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर उस समय उसका हम शेयरिंग कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब भी इस तरह की शेयरिंग की जाती है तो वो हमेशा ओल्ड रेशो में की जाती है। ओल्ड रेशो में, जैसे पुराना रेशो क्या था 1:1, ये ओल्ड रेशो है, ठीक है ना, ये क्या है ओल्ड रेशो है। और न्यू रेशो क्या है 3:2, ठीक है। अब जब भी इस तरह का कुछ भी शेयरिंग होगी जो पहले से है, ठीक है, जो स्टार्टिंग बिजनेस के स्टार्टिंग के समय से है, तो वो हमेशा ओल्ड रेशो में होगी, न्यू रेशो में नहीं होगी। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो शेयरिंग होगी पार्टनर या पार्टनर्स के बीच, वो हमेशा किस में होगी, ओल्ड रेशो में होगी। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब जो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जब हम जो इन्वेस्टमेंट है जो पहले किया हुआ है उसको पार्टनर्स के बीच शेयर करेंगे। पहला, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू। अब मैडम ये मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू क्या होती है, हमने सपोज करते हैं हमने 70,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 70,000 का हमने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन जिस समय हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उस समय जो हमने ये जो इन्वेस्टमेंट किया था उसकी वैल्यू 50,000 है। तो ये क्या होगी, ये होगी बुक वैल्यू और ये होगी मार्केट वैल्यू, ठीक है ना। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़, कोई भी इस तरह का इन्वेस्टमेंट होता है उसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है। हो सकता है उसकी कम वैल्यू है, जैसे इस समय यहाँ पर मैंने बता दी कम वैल्यू है 50,000, हो सकता है उसकी वैल्यू बढ़ के हो गई 1 लाख, कुछ भी हो सकता है। हम कोई ज़मीन खरीदते हैं उसकी तो हमें हमेशा बढ़ के ही वैल्यू मिलती है, लेकिन हम जब कोई शेयर खरीदते हैं तो हो सकता है कि उस समय उस शेयर का प्राइस रेशो गिर गया हो तो उसकी हमें कम वैल्यू मिले। तो जो उस समय हमने इन्वेस्ट किया था उसे हम कहेंगे बुक वैल्यू, और जो हम बाद में जो हमें उस समय जब हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं उस समय जो वैल्यू होगी उसे हम क्या कहेंगे, मार्केट वैल्यू। तो यही बता रहे हैं व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू बुक वैल्यू, मतलब जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू के बराबर है। तो क्या होगा, जैसे हमने 70,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, ये क्या हो गई थी, उसकी बुक वैल्यू थी, और मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू भी हम सपोज कर लेते हैं कि 70,000 है, ये दोनों इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। दोनों को कितने मिल जाएंगे,
सत्तर हज़ार। 70,000 में कोई दो भी पार्टनर हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने ही पार्टनर इंक्लूड हो सकते हैं, उनके बीच जो भी उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उसमें डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अब क्या दिया है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द बुक वैल्यू, यदि जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो बुक वैल्यू से कम है। समझ रहे हैं ना कि 70,000 का हमने इन्वेस्टमेंट किया था लेकिन उस समय उसकी वैल्यू कितनी है, 50,000 ही है, कम है। तो ऐसे समय इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। व्हेन फॉल वैल्यू इज लेस देन किसकी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आपको नहीं लिखना है ना। व्हेन फॉल वैल्यू, यदि वैल्यू कम हो रही है किससे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, तो क्या एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब सपोज हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन कितने का था, 70,000 का था, 70,000 का, लेकिन इन्वेस्टमेंट के समय वैल्यू कितनी है, 50,000 है। तो 20,000 अभी भी पड़ा हुआ है ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, उसे पार्टनर्स के बीच बांट देंगे। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है ना, कितना बढ़ जाएगा, 20,000। यदि 2 पार्टनर हुए तो जो भी उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें बढ़ जाएगा। ये क्या हुआ, व्हेन फॉल वैल्यू इज लेस देन IFR। सेकंड वाला क्या है, इफ फॉल वैल्यू इज इक्वल। ठीक है ना, इफ फॉल वैल्यू इज इक्वल देन IFR। यदि फॉल वैल्यू इक्वल है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है ना, हो गई ना 2 स्थिति। पहली क्या है, व्हेन फॉल वैल्यू इज लेस देन ऑफ IFR। सेकेंड है, इफ फॉल वैल्यू इज इक्वल टू IFR, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और तीसरा क्या है, इफ फॉल वैल्यू इज ग्रेटर देन या मोर देन, ठीक है ना, मोर देन द IFR। तो ऐसी स्थिति में क्या एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिजर्व कितने का था, 70,000 का था। उस समय वैल्यू कितनी है, 1 लाख। तो बचे हुए 30,000 काय में आएंगे, रिवैल्यूएशन में आएंगे। अब जब यहाँ पर रिवैल्यूएशन में 30,000 आए हैं तो इसे क्या करेंगे, पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल या करंट जो भी है अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर हुआ, ये इसी के अंदर के 3 पॉइंट है, ABC। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द बुक वैल्यू, तो क्या होता है, यदि कम है तो उसमें भी क्या होती है, जो गिरने वाली वैल्यू है, जो फॉल वैल्यू है, या तो वो IFR से कम होगी या उसके इक्वल होगी या मोर देन होगी। तो उस तीनों स्थिति में इस तरह से एंट्री की जाएगी। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है, कौन सा वाला, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, तो हमें उस समय इस तरह से एंट्री करनी होगी। क्या लिखेंगे हम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, 2-3 जितने भी पार्टनर है उनको क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। अब जो इन्वेस्टमेंट है वो था अपना कितना ज़्यादा हो गया, ये कितने की है, 70,000 की। 70,000 का था ना हमारा इन्वेस्टमेंट रिजर्व, लेकिन हमारा ज़्यादा कितने का हो गया, 30,000 का। तो इसी में सेकंड एंट्री क्या होगी, ये फर्स्ट एंट्री, ये सेकंड एंट्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो एंट्री होगी वो 30,000 की होगी।
होगी ना। अब ये जो 30,000 हैं वो क्या होंगे, हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन को जब क्रेडिट किया है तो उसे हमें डेबिट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। मतलब जो 30,000 हैं वो अब पार्टनर्स अपने पास रख लेंगे, बांट लेंगे आपस में। समझ में आ रहा है ना। 1 लाख वैल्यू हो गई, बुक जो मार्केट वैल्यू है, बुक वैल्यू थी 70,000, 30,000 रुपये ज़्यादा है अभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के, तो उसे क्या होगा, दोनों पार्टनर्स अपने आप पास में रख लेंगे। जब जब रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है तो उसे डेबिट करना होता है। अभी हमने जब फॉल वैल्यू में देखा था तो उसमें क्या था, डेबिट था, क्योंकि वो फॉल वैल्यू में मोर देन हो गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो बुक वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू उस समय बुक वैल्यू से ज़्यादा है, इसलिए ये पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। इस तरह से बच्चों हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की किस तरह से एंट्री की जाती है ये आज हमने यहाँ पे सीखा है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।